Hello and welcome to telechakkar.com. I am Aksa Akbani Siddiqui and with us we have Palak and Ekta online और हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं बिग बॉस 19 का प्रीवियस एपिसोड जो था वीकेंड का वार रोहित शेट्टी वाज होस्टिंग द शो टेल मी कैसा लगा आप दोनों को इस वीकेंड का वार कितना मजा आया नहीं मजा आया व्हाट डू हैव टू से आई थिंक वीकेंड का वार काफी इंटरेस्टिंग था भी। और आई मीन देवर काफी लूपहोल्स भी थे वीकेंड के वार पे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं गौरव को एक्सपोज करना, आई थिंक आई थिंक द मेकर्स वांटेड दैट टू हैपन। दूसरी चीज मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं अमाल को भी बोला गया था। या आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई थिंक सलमान ना होने की वजह से फरहाना को काफी प्रेज मिला से वापस उसका लैंग्वेज के बारे में। काफी ऐसे मुद्दे थे जो शायद रोहित शेट्टी को उठाना चाहिए था लेकिन नहीं उठाया। बट दैट्स ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द फिनाले नाउ और फैमिली वीक भी हो रहा है। आई थिंक प्रणीत ने क्यों अभिषेक को चूज किया वो भी मुद्दा उठाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलमान होता तो शायद प्रणीत को वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं सबको ये लग रहा था कि प्रणीत अभिषेक का नाम ही लेगा। आई थिंक रोहित शेट्टी ने बहुत राइटली बोला था कि आई थिंक ही हैज एलिमिनेटेड अभिषेक बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज बिग कंपटीशन टू हिम। और मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि टेक्निकली तो अभिषेक का गेम ज्यादा था एज कम्पेयर टू अश्नूर। या तो आई फील वीकेंड के बाद ओवरऑल अच्छा था, बट बहुत सारी चीजें और इंटरेस्टिंग हो सकता था। बट ऑब्वियसली इट्स राइट नॉट सलमान, इट्स रोहित पलक शेट्टी। व्हाट डू यू हैव टू से सेम मतलब जो मुद्दे उठाए वो बहुत अच्छे मुद्दे थे, चाहे वो अनफेयर वाला हो ये वो, लेकिन जिस तरीके से रोहित शेट्टी ने प्रेजेंट किया, एक हंसी के साथ या फिर बहुत काम तरीके से, वो एक एग्रेशन समझ में नहीं आया कि भाई तुमने बहुत बड़ी चीज की है, ये अनफेयर क्या बोल रहे हो तुम। राइट अग्रीड ऑल्सो मुझे लगा कि जिस तरीके से अमाल ने रिएक्ट किया रोहित शेट्टी के होस्टिंग पर मुझे लगता है अगर सलमान होता तो अमाल करेक्ट। इतना 1% भी नहीं कर पाता। वो बस वहीं पे बैठा रहता सोफे पे बट कहीं ना कहीं रोहित का एक डिसरिस्पेक्ट था जिस तरीके से अमाल ने रिएक्ट किया ऑल्सो गौरव क्यों, एंड हाँ। मालती एंड फरहाना ऑल्सो स्टार्टेड टू टॉक एंड फाइट इन बिटवीन और ट्रू। रोहित शेट्टी वाज लाइक हाउ डू आई कंट्रोल देम। आई थिंक वो जो है वो विद एक्सपीरियंस ही आता है जैसे सलमान को विद एक्सपीरियंस आई एम श्योर आया रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो सलमान की बात थी वो तो मिसिंग रही फॉर श्योर रोहित शेट्टी के एपिसोड में। ऑल्दो ही डिड अ क्वाइट अ गुड जॉब मुझे लगा बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक उसको रिस्पेक्ट उतनी नहीं दी गई जितनी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट सलमान को कंटेस्टेंट सलमान को करते हैं देते हैं। आई थिंक ये पिछले सीजन में भी हुआ है। हमने नहीं देखा है कि जो अगर फाराह आती है या रोहित शेट्टी आता है तो कंटेस्टेंट्स ने उनका जो फीडबैक है इतना सीरियसली नहीं लिया नहीं है लेते, जितना वो हाँ। लोग सलमान खान का फीडबैक लेते हैं। आई थिंक दे नो कि सलमान अगर भाई होते तो शायद शायद ऐसे रिएक्ट करते, या भाई होते तो शायद ऐसा नहीं बोलते। सो दे हैव दैट माइंडसेट इन देयर माइंड कि कि अगर जो ये भाई बोलता है टाइम वही पास के सही है। लिए ही आए हैं, एक हम्म मतलब प्रेजेंट करने के लिए। बाकी तो ऐसा कुछ उनको लगता नहीं कि हाँ जब वो आएंगे तब असली चीजें पता चलेगी, ये तो सब ऐसे ही कुछ भी बोल के जा रहा है वैसा। बट ओवर द ये पूरी वीक की बात करें तो व्हाट आई रियली फेल्ट मेरे को जो बहुत टच हुआ वो था मालती का जो ब्रेक डाउन था क्योंकि हमने बहुत हाँ। सारे रिव्यूज किए जिसमें मैंने हमेशा ये बोला है कि मालती इतनी स्ट्रांग है शी डज नॉट क्राई। वो उस करेक्ट। फरहाना शहबाज हो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं अमाल उसके पीछे पड़ जाता है बट शी डज नॉट क्राई। और आई थिंक वो जो इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी को बिग बॉस जैसे शो ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। और वो जो प्रीवियस एपिसोड करेक्ट। में वो उनका जो आंखें भर बर्थडे आई थी सेलिब्रेट एंड नहीं ऑल। हुआ था, बट मैंने सुना, मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा कि लोग बोल रहे कि लाइव फीड में दिखाया था कि फ्रूट केक कट नहीं हुआ था। बर्थडे सेलिब्रेशन में शायद वो नहीं था मुझे लगता है उसका एक डिसअपॉइंटमेंट प्रणीत की तरफ से था हाँ। क्योंकि उसने अपने रोस्ट में कंटिन्यूअसली मालती और करेक्ट। खाना को देखिए ये टारगेट किया। हाँ और मालती फराना को बोला कंपैरिजंस किया और पूरे घर वाले बोल रहे हैं मालती इज ट्राइंग टू ए फरहाना एंड ऑल। तो मुझे लगता है वो मालती को बहुत हर्ट कर दिया कमिंग फ्रॉम प्रणीत जिसको वो बहुत
अपना फ्रेंड कंसिडर क्लोज करती है, मानती है। उसकी तरफ से वो आना, मुझे लगता है दैट वाज बॉइलिंग पॉइंट फॉर मालती, मुझे ऐसा लगता है। और जब वो और भी रोई ना, आई रियली फेल्ट रियली बैड फॉर हर। या आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं इसलिए रोहित शेट्टी ने वो बात उठाया भी, जहाँ पे उसने प्रणीत को गौरव को पूछा कि इफ यू थिंक कि तानिया एंड फरहाना इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, या कोई और इन्फ्लुएंस हो रहा है, शहबाज अमाल से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रणीत और अश्नूर भी गौरव के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे या गौरव ने प्रणीत को मालती के बारे में बोला, रोहित या शेट्टी वाज राइट, इज होल इक्वेशन विद मालती चेंज्ड। ऐसा नहीं या था कि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो गए थे, उसको पता था कि कहीं ना कहीं गौरव शायद सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो खुद नहीं जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं अश्नूर और प्रणीत दे गेट इन्फ्लुएंस बाय गौरव। या आई फील अभी बट गौरव गेम खेल रहे हैं। जिस पॉइंट पे गौरव ने प्रणीत को बोला था मालती के अगेंस्ट, वो वोटिंग अगेंस्ट गौरव फॉर शहबाज था, जो शहबाज ने उसको इतना ज्यादा बुली किया है मालती ट्रू। को। और गौरव को राइट। छोड़ करके जो प्रणीत अश्नूर गौरव के साथ वो बैठ रही है मालती, उसको छोड़ करके उसने शहबाज को वोट किया। तो हाँ, गौरव का ये बोलना भी गलत नहीं था कि टू एग्जैक्टली। जस्ट सी हाँ नहीं, वेर यू आर बिल्कुल टॉकिंग बिल्कुल। एंड वेर यू आर इन्वेस्टिंग। एंड तो आई गेस अगर ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं तो इसमें गौरव की गलती नहीं है, उसका ऑरा ऐसा, उसकी प्रेजेंस ऐसी है, तो वो मुझे नहीं लगता कि गौरव को उसमें टारगेट करना चाहिए। जो जो होस्ट बोल के जाते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे हाँ मृदुल हो चाहे वो, मतलब खुद का दिमाग भी तो होना चाहिए ना। हाँ, आई थिंक प्रणीत ने भी यही बोला कि हमारा भी दिमाग है और हम अपने दिमाग से करते हैं, ऐसा कुछ प्रणीत ने बोला था। बट आई फील के हाँ, मालती थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी जरूर है। बट वो जब उनका जो ब्रेक डाउन हुआ, तो आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर। एंड इवन जो कोनिका जी ने बोला था उसकी सेक्सुअलिटी में, तो वो भी बहुत गलत उसके था। बारे But में। life is such a circle. Malti was the one who questioned Basir's sexuality. हाँ, जिसने और बोला अब था, and कोनिका ने, now हाँ, so मुझे लगता है कर्मा's कर्मा। real. रियली रियली, तो मुझे ऐसा भी, आई ऑल्सो फील बैड फॉर गौरव, जिसने कैप्टेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ही बिकेम अ कैप्टन, पर वो भी 1 घंटे आई नो, खेले। बहुत वो और बहुत जिस तरह dramatic से मेकर्स ने दे वांटेड टू सेव शहबाज, क्योंकि उनको लगा कि फैमिली वीक में शहनाज आएगी, और अगर शहनाज आएगी तो टीआरपी बढ़ेगी, पर उनका पोपट हो गया, क्योंकि शहनाज फैमिली वीक में नहीं आ था। रही है। हाँ, नहीं आ रही Oh, है, शी रेफ्यूज टू कम ऑन द शो, और उसकी कजिन ब्रदर आ रहा है। राजवीर इट आ वाज, रहा है। oh. या राजवीर आ रहा है, इट वाज सो एविडेंट कि कहीं ना कहीं दे वांटेड कि शहबाज बच जाए, और वो एलिमिनेशन में ना जाए, बिकॉज दे न्यू कि अगर वोटिंग होगी तो शायद शहबाज जा सकता है। दे डिडंट वांट टू रिस्क दैट, But सिंपली as फॉर it नो is, they रीजन did not असेंबली रूम में eliminate बुला के। anybody. But as it is, they did not evict anyone. या दे वो तो डिडंट। मिड वीक एविक्शन होगा, मेरे को लग रहा है कोई फैमिली मेंबर के साथ ही घर चला जाएगा। बड़ी हाँ, मुझे भी बेइज्जती हो ऐसा लगता है, जाएगी यार। बट क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड फॉर आकांक्षा भाई, मैं बहुत, मैं पता नहीं अरे, क्यों, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे कल का भी बहुत। जो वो मोमेंट था जब गौरव ने पूछा कि मुझे मेरे को बेबीज होंगे क्या, वो एस्ट्रोलॉजर को, और वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला हाँ, योर वाइफ इज थिंकिंग अबाउट इट। तो जो हाँ, गौरव के फेस पे जो स्माइल, ओ माय गॉड, मतलब आई नो। रियली आई थिंक कीन ऑन बिकमिंग अ फादर, आई फील। बट लाइफ फीड के हिसाब से जब गौरव की वाइफ ने एंट्री मारी है, उसने ऐसी सबकी बैंड बजाई है हाँ। कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी अगले सीजन में वही आएगी। वो उसने, भाई जब उसने सोशल मीडिया में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, तो वो अब इस चीज का ही वेट कर रही थी। यस, और और मैं एक ये और बहुत चीज है, मिस करती थी। हाँ, टेल हाँ, मी। और एक और चीज है, शी हैज बैश्ड फरहाना एंड अमाल राइट एंड लेफ्ट फॉर वट एवर दे आर सेड टू गौरव। उन्होंने लिटरली उनको एक आईना दिखाया है। इवन वाह। अशनूर्स डैड जब एंट्री मारा है, तो हाँ, दैट आई लोगों नो। पर इतना ताने मारे हैं कि तानिया को ही खुद बुरा लगा। लाइक आई फील आकांक्षा इज गोइंग टू बी समवन टू लुक फॉरवर्ड फॉर द फैमिली वाह, वीक, क्योंकि वी एक्साइटेड। ऑल नो कि आकांक्षा और गौरव दोनों ही बहुत ऑपोजिट पर्सनालिटीज है। करेक्ट, शी करेक्ट। डजंट हैव अ फिल्टर। जब वो बात करती है तो वो सच्चाई, लाइक शी डजंट केयर। आई मीन, उसने खुद गौरव के बारे में चीजें बोली है इंटरव्यू में कि बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, वो कुछ ग्रीन फ्लैग कुछ भी नहीं है, ही इज जस्ट प्लेइंग इट वेरी वेल, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए वो गेम तक अभी तक टिका है। सोचो, शी इज दैट ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट हर ओन हस्बैंड, तो अंदर जाके कितना ऑनेस्टली से बात करेगी ये लड़की।
I really don't, But I really know. miss that fire in family week, मुझे हाँ, यही चाहिए होता है कि यार लोग बाहर से आए और बोले, जैसे गौहर खान करेक्ट। ने वो एक वीकेंड का वार पे जो आकर के वो ही बोला, लगाई थी ना, हाँ। हाँ, लगाई थी। मुझे आई लुक फॉरवर्ड टू दैट काइंड ऑफ वीक, फैमिली वीक, क्योंकि प्रीवियस कुछ वीक्स, पिछले कुछ सीजन से सब लोग इतने गुडी गुडी बन के आते हैं, लड़के और आते जो हैं। आपके आपके फैमिली मेंबर को इतना बुरा बोलता है, उसको ही हेलो नमस्ते करके जाते हैं। आई रियली नेवर लाइक्ड इट। जो चाहत पांडे की मम्मी भी आई, क्या बैंड लास्ट बजाई में थी। बैंड में गई। एक आध कोई रहता है जो ऐसे करके जाता है। तो एक चाहत पांडे की मदर आई रियली लाइक, और प्रीवियस सीजन्स में श्रीशांत की वाइफ एंड बख्तियार वाइफ। ईरानी वगैरह, उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा स्पाइस ऐड ऐड किया था। बट आई एम जस्ट रियली होपिंग कि ये वाला ब्रूटल हो ये फैमिली वीक, और जो जिसने जिसके बारे में बोला है उसकी वाट लगाई जाए। करेक्ट। पर इस बार बिग बॉस ने भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि अगर किसी ने वो फ्रीज और रिलीज वाली टास्क में इफ एनीबडी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो दूसरी फैमिली मेंबर को एंट्री मिलेगा ही नहीं। दे विल OMG। कैंसिल द एंट्री ऑफ द फैमिली अगर ये लोग ने टास्क ठीक तरह से किया नहीं है। बट मुझे बट लगता वो है यार कभी ऐसा होता तो नहीं। आई डोंट थिंक होगा। लेट्स आई नो, सी। फिलहाल के लिए तो सब लोग एंट्री मारी है। या बट टिल नाउ आई थिंक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आकांक्षा's एंट्री, क्योंकि मोनिका उन्होंने का कहा बेटा कि भी बहुत सॉफ्ट बन रहा था, तो बहुत मतलब मुझे बहुत सबकी प्रोमो में तारीफ कर मजा रहा नहीं था, आया। मुझे सबकी नहीं तारीफ पता है कर रहा कि था। हाउ कैन अयान बी सो ओके विद फरहाना। मतलब एग्जैक्ट। बाहर ऑफ कोर्स फरहाना एंड अयान को शिप किया जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट हाउ इज ही सो ओके विद फरहाना? फरहाना ने कुनिका को बहुत बुरा भला बोला बहुत है कुछ बट यार, बोला है। मोनिका भी ओके है, ऑलमोस्ट तो आई मीन क्या ही बोलना। ऑलमोस्ट टू टू कर। ऑफ कोर्स उसने बाद में जो भी उनका हग हुआ और उनका एक सॉफ्ट मोमेंट लोगों ने देखा, बट प्रीवियसली फरहाना ने भी काफी कुछ बोला है। बट अयान ने अपने हर इंटरव्यूज में फरहाना को प्रेज ही किया है। तो मुझे नहीं पता ये अगर इंटरनली पीआर वीआर से कुछ लिंक है हाँ। या नहीं, आई डोंट नो, बट अयान इज सो पॉजिटिव टुवर्ड्स फरहाना, मुझे बहुत ये वियर्ड लगता है उसकी तरफ से। इनफैक्ट उसने फरहाना को और तानिया को थैंक यू बोला है टू बी टेकिंग केयर ऑफ हाँ, कोनिका टेल, हाँ जी। व्हिच इज वेरी वेरी आई मीन शॉकिंग। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मृदुल's इवेक्शन, जिस तरह से मृदुल को निकाला गया, बहुत व्हिच वाज सारी आई थिंक आल्सो वेरी थियरीज है, शॉकिंग। बहुत सारी थियरीज है। मुझे लगता है जब भी बिग बॉस को पता होता है, जैसे लास्ट टाइम दिग्विजय जीतता ही था फैन वोटिंग में, तो उसको कोई भी तिगड़म करके निकाला गया। मुझे लगता करेक्ट। है वैसे ही ये तिगड़म बाजी करके मृदुल को निकाला गया है, क्योंकि उसको हिलाना बहुत मुश्किल था। ऑफ कोर्स हाँ, से कंट्रीब्यूशन वाज टॉक्ड अबाउट के बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, ही डिजर्व, मे बी ही डिजर्व टू गो, बट बट आई गेस ऐसे तो फिर एमसी आई स्टैन थिंक के साथ भी फिनाले। करना चाहिए था। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजन में कहीं ना कहीं वो लोग अमाल और गौरव को ही टॉप टू करेंगे। और जिस तरह से वो लोग अमाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौरव को कैप्टेंसी बनाया और फिर शहबाज को बनाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर शहबाज कैप्टन होगा तो बनेगा अमाल तो भी अपने अमाल आप को सेफ होगा। बचेगा। या तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग अमाल को ही सेव करेंगे। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले साल मेकर्स विवियन के साथ बहुत पार्शल थे। दे वर हाँ, सपोर्टिंग विवियन, बट एट द एंड ऑफ इट वो लोग ने करणवीर को जिताया। बट आई थिंक So अभी you भी never बहुत, know. या आई थिंक अभी भी बहुत सारी जर्नी जो है बाकी है, और मीडिया राउंड के बाद बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि करेक्ट। कौन किसको कितना पसंद किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम जब मीडिया राउंड हुआ था, उसी के बाद से ऐसा करणवीर पहरा ऐसा एक विनर मटेरियल और नजर आने लगा था। तो मुझे लगता है शायद एक मीडिया राउंड के बाद हमें और क्लैरिटी मिल सकती है कि टॉप थ्री कौन हो सकते हैं, या Correct. विनर कौन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू ही दर्शाती है। तो मुझे लगता है आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि Yeah. मीडिया राउंड में किसको ज्यादा फेवर किया जाता है और किससे तीखे सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया राउंड होगा, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा टारगेट अमाल को होगा और सबसे बड़ी टारगेट फरहाना होगी। आई थिंक इन दोनों के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, गौरव को पर भी बहुत सारे बहुत गंदे से, पूछा जाएगा। मैं बोल रही थी फरहाना की तो बहुत गंदे से मीडिया राउंड में बैड, हाँ, बहुत बुरी और तरह से बैट्स होगा। ने एक बहुत ज्यादा जो हर्ट किया पिछले वीक, जो एक नेपोटिज्म वाले टॉपिक पे हाँ, गौरव एंड अमाल वर टॉकिंग, अमाल वेंट आउट टू से कि माय फादर इज अ फेलियर, माय फादर इज अ फेलियर।
मुझे लगा कि वो मेरे को बहुत मतलब ये मुझे सही नहीं लगा, कोई अपने फादर को फेलियर ऐसे कैसे बोल सकता है। मुझे वो आई थिंक उसके डैड को कैसा फील हुआ होगा यार, ऐसा सुन के अपने बेटे से। आई एम श्योर उनके फादर बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। पता नहीं, मतलब आई बहुत। मीन कल भी जो इंसान आई थी जो सबके बारे में प्रिडिक्ट करी थी, उससे खुद ये बात अमाल को भी बोला कि आप अपने आप को पहले रखते हैं, इवन मच एड ऑफ योर फैमिली, चाहे वो फैमिली। तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा चाचा हो या या तुम्हारा डैड हो। तुम्हारी वो या ईगो है कि तुम सबसे ज्यादा आगे हो, इनसे बड़े हो, तो दैट क्लियरली शोज दैट ही वांट्स टू शो पीपल कि कहीं ना कहीं मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ तक इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और इसलिए मुझे मैं लगता है स्ट्रगल काइंड कर ऑफ रहा ना, हूँ, ये भी व्हाटएवर। एक सॉफ्ट स्टोरी वो बताते जाते हैं हमेशा। और एक एक सिंपैथी लेना चाहते हैं फ्रॉम द व्यूअर्स, आई थिंक। बार व्यूअर्स बार करेक्ट। यही यही बोलना कि हमें हमें कुछ भी नहीं मिला हमें। आप डेमोक्रेसी का नाम मत बोलो ये सीजन को। द एविक्शंस आल्सो हैपन एज पर द मेकर्स, ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से एविक्शंस नहीं हुए हैं, या तो किस बात का डेमोक्रेसी आप बात कर रहे हो इस सीजन में? वो आई गेस आई हर मीन सीजन ये होता है कि इनके हाथ पे है सब कुछ, और एट द एंड सब बिग बॉस के हाथ में, मेकर्स के हाथ में होता है। ये एवरी सीजन ये मैंने देखा है। मैंने सीजन में देखा है ऐसे शॉकिंग इविक्शंस हुए हैं, पर इतने जल्दी इतने शॉकिंग इविक्शंस कभी नहीं हुए। और एक आई के मीन बाद अगर एक आप आप दे रहे देखोगे हो, आप वसीर को निकाल दिया, आपने अभिषेक को भी निकाल तो दिया, मतलब। निकाल दिया। एग्जैक्टली, आई मीन क्लियरली दिस सीजन कुड हैव बीन, आई रियली अग्री टू द ऑडियंसेस कि कहीं ना कहीं ये सीजन बहुत ही कमाल का सीजन हो सकता था, पर उन्होंने उन्हें पूरा घान कर दिया यार पूरा। प्लस मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट सीजन से कोई भी आने के लिए 2-3 बार सोचेगा, ट्रू। क्योंकि सोचेगा। अगर इस तरीके से एविक्शंस होते हैं, अगर जिसको जो पसंद आ रहा है उसके हिसाब से एविक्शंस हो रहे हैं, तो फिर भाई जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स वो आने के लिए भी 2 बार सोचेंगे कि आए भी या ना आए। हाँ, कहीं ना कहीं आई थिंक फैंस भी ये भी डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अभी 3 हफ्ते बचे हैं फिनाले के लिए। उन्हें लगता है कि अगर टॉप 2 में अमल और गौरव आएगा भी तो कहीं ना कहीं गौरव को नहीं जिताएंगे मेकर्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कम्स फ्रॉम अनदर चैनल जो एक राइवल चैनल है, तो कहीं ना कहीं उनका ही यूएसबी बढ़ेगी और इनकी यूएसबी तो बढ़ने नहीं वाली है, यू नो। बट आई डोंट फील कि कलर्स को ऐसा करना चाहिए, बिकॉज गौरव एक कलर्स का प्रोडक्ट भी है, बट काफी मुझे शोज लगता है गौरव ने कलर्स गौरव को इज एन दिए। एक्टर और वो कभी भी कलर्स में आ सकता है। और कलर्स में बहुत सारे रियलिटी शोज भी है, लाइक इफ यू सी देयर पति पति पत्नी पंगा। there's वो खतरों के खिलाड़ी लाफ्टर जैसे शेफ आफ्टर शेफ। तो आई थिंक वो लोग गौरव जैसे टैलेंट को कहीं और भी यूज कर सकते हैं, आई कर थिंक। सकते हैं, बिकॉज ऑन दैट बेसिस आई डू नॉट थिंक दे शुड नॉट लेट हिम विन, बिकॉज अभी तो काफी लोगों ने उसके ही दे आर रूटिंग फॉर हिम ओनली। बट टॉप 2 में काफी लोगों ने फरहाना भट्ट को रखा है, शी इज ऑल्सो लीडिंग द पोल्स इन अ लॉट ऑफ बट पोर्टल्स जब वो एंड कल रोई ना, तो मुझे मुझे फराना के लिए भी थोड़ा बुरा तो जरूर बुरा लगा। लगा। आई थिंक आई मीन वो शी सिंगल हैज टोल्ड पेरेंट अबाउट अ वाला पास्ट टू जो, बसी। क्या, और सिंगल पेरेंट वाला जो ट्रॉमा है, और जो स्टोरी है फरहाना की, जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तभी उसके डैड उसको छोड़ करके चले गए थे। तो उसका पूरा जो लाइफ है उसने अपने माय ननिहाल में बिताया है, तो और अपनी मॉम के साथ ही। आई थिंक फिर एक ऐसे में अगर आप बोलोगे एक ऐसे फादर के पास आप वापस जाओ और इट्स टू सॉर्ट थिंग्स पर्सनल। आउट, it's too personal, and it can bring back a lot of memories, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही नहीं भी था एस्ट्रोलॉजर को, जो भी हाँ। उनको ऑन अ बोलना नेशनल चाहिए था। टेलीविजन ये बोलने के लिए। शी कुड हैव जस्ट सेड कि आप रीथिंक वगैरह कुछ भी छोटे में पटा सकती थी, बट शी जस्ट वेंट ऑन टू से कि आपके फादर ये वो एवरीथिंग इन डिटेल। तो मुझे लगता है जब फरहाना का ब्रेकडाउन हुआ तो आई ऑल्सो फेल्ट बैड फॉर हर, हाउ मच एवर आई एम नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट शी डज एंड सेज, बट आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बशीर को ये बात बोली थी कि अगर कोई भी मेरे फादर के बारे में बात करे तो आई गेट ट्रिगर्ड, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज आई मीन शी इज नेवर सीन अ फादर एंड शी वाज ओनली बोर्न एंड ब्रॉट अप विद अ मदर एंड अ ग्रैंडफादर, mother's father. So I mean she also hails from a state which has a lot of rules and regulations which are very strict. They have to fight for their career literally.
तो कहीं ना कहीं आई थिंक फरहाना भी अपने आप को एक प्रूव करना चाहती है फॉर अ स्टेट एंड फॉर दैट एवरी गर्ल इन दैट स्टेट हु कैन कम आउट एंड वर्क इन दी एंटरटेनमेंट बिजनेस। तो कहीं ना कहीं अभी टॉप 3 में बहुत इट्स लाइक फरहाना, अमाल, फरहाना, गौरव एंड स्टफ लाइक दैट। पर आप लोग के हिसाब से टॉप 3 कौन होना चाहिए? यही फरहाना, गौरव एंड अमाल आई थिंक। उसके अलावा तो मुझे Correct. कोई नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है। आई मतलब थिंक तान्या को अगर आप लेके आओगे, वेरी बैड एग्जाम्पल। कुनिका तो आई एम अरे नॉट श्योर इफ शी इज गोना बी इन द फिनाले और नॉट। आई थिंक प्रणीत भी बाल हो सकता है, आई थिंक सो, टॉप 3 बट ऑफ कोर्स पॉसिबल हो प्रणीत से सकता ज्यादा है। बड़े नाम हाँ, ये है तो। ये हाँ तीनों है बट मतलब यू नेवर टॉप नो। 4 में अगर मैं प्रणीत को हाँ बोल सकती हूँ मेरे हिसाब हाँ से। हाँ। एक्चुअली प्रणीत वुड बी एंड कोई टॉप 4। सरप्राइज कि अगर इन्होंने अशनोर को भी अरे ऊपर हाँ, करवा दिया, अश्नोर भी है। बिकॉज और मुझे सीरियस लगता कलर है कि स्पेस, लेट्स नॉट हाँ मुझे फॉरगेट इट। लगता है वो उसको थोड़ा सा। पर आई थिंक जो ये प्रणीत को जो ऑप्शन दिया गया था वो प्रॉपर अशनूर को बाहर निकालने के लिए दिया गया था। अब पूरा उल्टा हो प्रणीत गया। ने उल्टा कर दिया, वो आई थिंक अलग ही है। टॉप 5 में रहेगी अश्नूर, कुनिका जी तो नहीं रहेंगे आई थिंक। कुनिका जी को मीडिया राउंड के लिए जरूर रखेंगे लेकिन। हाँ ऑब्वियसली। पर मुझे नहीं बट आई लगता, थिंक कुनिका तो बड़ी बदतमीजी से बात करने वाली है। मुझे लगता है मीडिया को भी वो कुछ नहीं जब सलमान, रोहित किसी को वो कुछ नहीं समझती है, मीडिया को हाँ, क्या ही समझेगी। क्या है। चलो मिला ना, तो उसकी लेट्स सी पर्सनल मुझे फैमिली। लगता है वही है। वीक में क्या यस, होता है। फैमिली वीक के लिए आई एम वीक वेरी में क्या होता है? एक्साइटेड। और काफी ज्यादा आई जस्ट होप काफी सारे स्पाइस और धमाके हो। आई एम तो होपिंग आकांक्षा एकदम अनफिल्टर्ड वे में जाए। आई एम और श्योर बाकी शी इज सब गोइंग टू whoever Farhana's supporter or family member, they should also come कम out बैक and संभाल। yeah. So we are very excited for the लेट्स सी। family week, and let's see. All the viewers, please do comment in the comment sections and tell us हमारे opinions से आपके opinions match करते हैं या नहीं. Please do comment and let us know. Till then, bye bye, take बाय care, see बाय। you in the next video.